किसने कहा मोदी जी गधे हैं? किसने बोला था? भाई साहब, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, इज्जत करना सीखो। इन जैसे मुस्लिमों ने ना बदनाम कर रखा है मुसलमानों को। असदुद्दीन ओवैसी ने, शर्जील इमाम ने बहुत ज्यादा नाम प्राउड कर दिया है। वो भी बी पार्टी है बीजेपी का। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल। गधे को अगर शेर की खाद पड़ा दी जाए तो उसको शेर नहीं कहते हैं। किसके लिए कह रहे हैं? ये इसके किसके लिए कह रहे हैं? मोदी के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, आप उनकी नीतियों की बुराई कर सकते हो, नीतियों की बुराई करो। और संसद भवन बनाया तो भी नकल करके दूसरे देश का नकल। संसद भवन, संविधान बना तो दूसरे देश का नकल नहीं किया था है? अरे भाई, संविधान बना तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दूसरे देश का नकल नहीं किया। कौन से देश का लाया? प्रूफ करूं मैं? प्रूफ करूं? आपको मैं बताऊं, सिमोलिया से ये नक्शा चुरा कर लाए संसद भवन का। सिर्फ ये नकल कर सकते हैं, समझ रहे नहीं? और कर्नाटका के मंदिर का ये नक्शा है, सिमोलिया से नक्शा चुरा के। अच्छा, मैं कर्नाटका के मंदिर का है ये नक्शा। प्रूफ करा दूंगा, प्रूफ। सुमोलिया का है, सुमोलिया का। मैं भी प्रूफ करूंगा कि ये कर्नाटका के मंदिर का नक्शा। बताइए, हम भी हैं, आप भी हैं। और सारी गंदी बात मीडिया वाले बोलते हैं। राहुल गांधी विदेश में जाके तारीफ कर रहे हैं। मेरी सुनो, आप ये आपस में ही लड़ जा रहे हैं, क्या देश बदलेंगे भाई? राष्ट्रपति जो है ना, खाली एक फोटो कॉपी बन के रह गई है नाम के लिए। ज्ञानी जैल सिंह जो थे, उनकी एक अखबार में तस्वीर वायरल हुई थी कि वो बाथरूम में बैठ के भी इंदिरा गांधी के इशारे पे साइन कर देते हैं, तो वो बहुत अच्छा समय था। अरे अरे अरे, चुप हो गए, चुप हो गए, सुनिए, चुप हो गए। आप फोन में लग गए हैं सर जवाब दे देते हैं। फोन में लग गए। जितना डर तुम्हें राहुल से है ना, राहुल से कौन डरेगा? 52 साल के बुजुर्ग से कोई डरता नहीं है। इस देश में कोई नहीं डरता किसी से भी। अगर राहुल से डर नहीं होता तो सदस्यता क्यों रद्द की राहुल की? गालीबाज सांसद की सदस्यता हमेशा रद्द होगी, चाहे वो राहुल गांधी है, कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, सब राहुल के घर को गालियां देते हैं। सब देते हैं, पूरे परिवार को। कोई विधवा कहता है, कोई कुछ कहता है। कब कहा? जिन्होंने देश कब कहा? कुर्बानियां दी। मोदी की माँ को देने वाला कांग्रेस का, माँ को गाली देने वाला कांग्रेस का नेता, बाप को गाली देने वाला कांग्रेस का नेता। बोलिए। मैं बिल्कुल उसका विरोध करता हूँ। बहुत बढ़िया। खून का सौदागर, सुनते जाओ, खून का सौदागर, मौत का सौदागर, और कई कई गालियां मोदी जी को दी गई, तब इनके जबान में वो नहीं चलका। देखिए, सिर्फ ये जो राजनीति करते हैं अपनी सत्ता के लिए, इन जैसे मुस्लिमों ने ना बदनाम कर रखा है मुसलमानों को। 5-5 हजार रुपए। चलिए, एक सवाल है सर, एक सवाल है सर। इन जैसे मुसलमानों ने देश को बदनाम कर रखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने, शर्जील इमाम ने बहुत ज्यादा नाम प्राउड कर दिया है। मैं बिल्कुल उनके बारे में कहूँगा, वो भी बिल्कुल, वो भी बी पार्टी है बीजेपी का। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल। और रही राष्ट्रपति की बात, राष्ट्रपति जो है ना, खाली एक फोटो कॉपी बन के रह गई है नाम के लिए। अरे आप उनको राष्ट्रपति बना देते हो और संसद में बुलाने में ऐतराज होता है तुम्हें। सिर्फ आप राजनीति वोट के लिए, अपनी सत्ता के लिए करते हो। ज्ञानी जैल सिंह जो थे, उनकी एक अखबार में तस्वीर वायरल हुई थी कि वो बाथरूम में बैठ के भी इंदिरा गांधी के इशारे पे साइन कर देते हैं, तो वो बहुत अच्छा समय था। अरे अरे अरे, चुप हो गए, चुप हो गए, सुनिए, चुप हो गए। बता रहा हूँ क्या, कौन सी? ज्ञानी जैल सिंह, बताइए। नहीं, अब उन्हें पीछे क्यों कर दिया? जवाब देने दीजिए। अरे बताइए, हाँ बताइए। नहीं, पहले इनसे पूछने दीजिए। एक भी वीडियो या एक भी कोई अखबार पढ़ता, मुझे उनका तुम दिखा दो। ज्ञानी जैल सिंह की अखबार में तस्वीर वायरल हुई थी कि वो बाथटब में लेट के भी बाथरूम में इंदिरा गांधी के इशारे पे वो 1 मिनट सुनिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह। मतलब आप करे तो अब रासलीला, सामने वाला करे तो कैरेक्टर ढीला है। सुनिए, बता रहा हूँ। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री जी मंदिर जाते हैं, मतलब अजमेर, वहाँ जाने की इजाजत नहीं है फोटोग्राफरों को या उनको कैमरे वालों को। वहाँ 3-3 कैमरे वाले खड़े होते हैं, यानी कि वो भी फोटोजीवी है। मोदी जी भी फोटोजीवी है। इसका मतलब तो साबित होता है कि फिर मोदी जी फोटोजीवी हैं। बताइए। देखिए, मेरी बात सुनिए भाई साहब की। जल्दी मैं बताता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ। इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ में जब जो है वहाँ पे विधानसभा का उद्घाटन हुआ, क्या राज्यपाल ने, कांग्रेस ने बुलाया? सोनिया गांधी, राहुल गांधी के माध्यम से उद्घाटन हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, राहुल गांधी नहीं, सॉरी गांधी। तो बात यह है कि सारी चीजें मैं आपको बताना भी चाहता हूँ। क्या कह रहे हो? क्या भाई साहब? संसद से तुलना करोगे? क्या बात करो यार। भाई, एक सेकंड, राज्यसभा और संसद दोनों का उतना ही महत्व है।
मैं आपको क्या कह रहा था, इन्होंने पहले तो गांधी नाम चुरा लिया, अब आने वाले 10 साल के बाद में मोदी जी का नाम चुरा लेंगे। हो सकता है कि राहुल गांधी के जो परिवार का है वो मोदी ना लगाना स्टार्ट करता है अपने फायदे के लिए। चलिए 1 मिनट रुकिए सर, आपने बोला कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, बेहद गलत बात है, ठीक है मान लिया। एक चीजें बताइए, संसद भवन बना उसकी तो तारीफ हो सकती है, और संसद भवन बनाया तो भी नकल करके दूसरे देश का नकल, संसद भवन संविधान बना तो दूसरे देश का नकल नहीं किया था है? अरे भाई संविधान बना तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दूसरे देश का नकल नहीं किया। कौन से देश का लाया? प्रूफ करूं मैं? प्रूफ करूं? बताइए कौन से देश? अरे भाई साहब मैं तो सवाल कर रहा हूँ, सवाल क्यों नहीं? सुनिए, संविधान जब बना, एक सेकंड, जब संविधान बना तो बाबा साहब ने कई देशों से उदाहरण लेके वहाँ के वो क्या नाम है मंगा के फिर भारत के संविधान में डालो। 26 से ज्यादा देश थे, ठीक है। दूसरा ये कह रहे संसद वो हर देश के नागरिक का है, और राष्ट्रपति का अगर आप इतना ही सम्मान करते हैं तो आप लोग तब कहाँ मरने गए थे जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था, तब आपने सामने विपक्ष में एक पार्टी यशवंत सिन्हा को खड़ा किया था, तब कहाँ और क्या क्या नाम बिगाड़ा था मैं बताना नहीं चाहूंगा। राष्ट्रपत्नी कहा गया था, चेहरे के ऊपर टिप्पणी की गई थी, तब इनके जवान नहीं निकले। आज ये राष्ट्रपति के बड़े हृदय बन रहे हैं, ये लोग बन रहे हैं। ये सुनिए, ये काले तीतर हैं जो देश में एक तरीके से आके एक तरीके से माहौल बिगाड़ते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। सर आप फोन में लग गए हैं सर जवाब दे देते हैं, फोन में लग गए। आप क्या कहेंगे सर? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत में जो पार्लियामेंट अभी बनी, इसकी क्या आवश्यकता थी पहले बताइए। अंकल जी चलो अंकल जी। गधे को अगर शेर की खाल पड़ा दी जाए तो उसको शेर नहीं कहते हैं। किसके लिए कह रहे हैं? क्या इसके? हाँ किसके लिए कह रहे हैं? मोदी के लिए कह रहा हूँ। अच्छा हाँ। मोदी जी गधे हैं, उनके ऊपर शेर की खाल पहना के शेर थोड़ी बन जाएंगे। अब ये राहुल गांधी सुनिए, चाचा का 60 साल हो गया, थोड़ा सा दिमाग बहुरा गया। मैं दूसरा कहना चाहूंगा, ये कह रहे भारत का संसद क्या जरूरत थी? 2013 से पहले मीरा कुमारी भारत की क्या नाम है अध्यक्ष लोकसभा की, उन्होंने 3000 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा। दर्द कहाँ उठा? मोदी जी ने 938 करोड़ रुपए में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तैयार करा दिया। 2120 करोड़ रुपए खाने का प्लान था। बताइए, आपने बहुत बड़ी गलत, इतनी गंदी बात बोली है, ऐसा नहीं है। आपने कहा, ये किसने कहा? सारी गंदी बात मीडिया वाले बोलते हैं। राहुल गांधी विदेश में जाके तारीफ कर रहे हैं। मेरी सुनो, आप ये ये आपस में ही लड़ जा रहे हैं, क्या देश बदलेंगे भाई साहब? किसने कहा मोदी जी गधे हैं? किसने बोला था? भाई साहब, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, इज्जत करना सीखो। आप उनकी नीतियों की बुराई कर सकते हो, नीतियों की बुराई करो, मोदी जी से सीनियर कर सकते हैं, नीतियों की बुराई करो। उम्र से मत आंकिए ज्ञान को उम्र से मत आंकिए। बुराई करो, उनकी योजना की बुराई कर सकते हो। एक एक करके। हाँ भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं? आपको मैं बताऊं, सिमोलिया से ये नक्शा चुरा कर आए संसद भवन का, सिर्फ ये नकल कर सकते हैं, समझ रहे नहीं? और कर्नाटका के मंदिर का ये नक्शा है, सिमोलिया से नक्शा चुरा। अच्छा, मैं कर्नाटका के मंदिर का है ये नक्शा। प्रूफ करा दूंगा, प्रूफ सुमोलिया का है, सुमोलिया का। मैं भी प्रूफ करूंगा कि ये कर्नाटका के मंदिर का नक्शा। बताइए, हम भी हैं, आप भी हैं। और सुनिए, जितना डर तुम्हें राहुल से है ना, राहुल से कौन डरेगा? एक सेकंड 52 साल के बुजुर्ग से कोई नहीं डरता है। 52 साल के बुजुर्ग से कोई डरता नहीं है। इस देश में कोई नहीं डरता है किसी से भी। अगर राहुल से डर नहीं होता तो सदस्यता क्यों रद्द की राहुल की? एक सेकंड ठीक है, एक सेकंड। गालीबाज सांसद की सदस्यता हमेशा रद्द होगी, चाहे वो राहुल गांधी है, कोई भी हो। गालीबाज सांसद की राहुल गांधी गालीबाज है। सुन लीजिए, सुने, पानी पी के विरोध करो, पर राहुल गांधी कभी सांसद अब नहीं बनने वाले इतिहास में। राहुल गांधी गालीबाज है। बोलिए, राहुल गांधी ने मोदी समाज को गाली दी कि नहीं? प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राहुल की पूरे घर को गाली देते हैं। कब दिया? और कब दिया? और कहते हैं मुझे गालियां दी। अरे भाई साहब, एक सेकंड चुप होइए। चुप। अरे बाबा 1 मिनट रुके। बात यह है कि अडगर गगरी छलकत जाए, है ना? तो आप अर्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं और आप सीधा कह दे रहे हैं कि मोदी ने गाली दी। अरे एक बारी बोलिए तो।
अरे बात ऐसे ही मैं पूछता हूँ कि मोदी ने कब हिंदू मुसलमान के बारे में बोला है, आपने एक बार नहीं बताया। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं सब राहुल के घर को गालियां देते हैं, सब देते हैं, पूरे परिवार को। कोई विधवा कहता है, कोई कुछ कहता है। कब कहा है? जिन्होंने देश कब कहा है? कुर्बानियां दी। मोदी की माँ को देने वाला कांग्रेस का माँ को गाली देने वाला कांग्रेस का नेता, बाप को गाली देने वाला कांग्रेस का नेता, बोलिए। मैं बिल्कुल उसका विरोध करता हूँ। बहुत बढ़िया। खून का सौदागर, सुनते जाओ, खून का सौदागर, मौत का सौदागर, और कई कई गालियां मोदी जी को दी गई, तब इनके जबान में वो नहीं चलका। सुनिए और सुनिए, ये केजरीवाल, ये सोनिया गांधी की बात करते हैं ना, सोनिया गांधी ने एंटोनिया माइनो ने मंच से बोला था साफ साफ कि मोदी जी खून के सौदागर है। अब ये बोले जबान में वापसी ले, नहीं बोलेंगे, ये खत्म हो जाएगी कहानी। जर्सी गाय किसने बोली थी? कांग्रेस की विधवा किसने बोली थी? किसने बोली थी? मोदी जी ने बोली। मोदी जी ने बोली हाँ थी। बोला, वीडियो हाँ है। जर्सी गाय। वीडियो है। ऐसा सुनो, इनका पेटीएम टाइम पे आ रहा है, इसलिए ये लगातार बोल रहे हैं। सुनते जाइए। हाँ। एक सेकंड, आपसे एक सवाल है, इनसे भी एक सवाल है। अरे एक सेकंड, खड़गे, एक सेकंड सभी शांत रहेंगे। अरे एक सेकंड शांत रहिए।